हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए। उसमें आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है? लेंस की दो क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं, अभिसारी और अपसारी। तो इसी कारण अभिसारी और अपसारी लेंस भी होते हैं। ये लेंस के प्रकार में हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंस की परिभाषा पढ़ें। लेंस ठीक। देखो, प्रकाश पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक तो हम लोगों ने दर्पण पढ़ा इसमें पहले। दर्पण में एक तरफ पालिश रहती थी, प्रकाश आपतित होता था दर्पण पर और पार नहीं हो पाता था, दर्पण को पार नहीं कर पाता था, वापस लौट आता था, अर्थात परावर्तन की क्रिया होती है। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में प्रकाश किरण आपतित होती है और लेंस को पार कर जाती है, अर्थात लेंस में अपवर्तन होता है। इसलिए लेंस में किसी तरफ पालिश नहीं होगी, प्रकाश किरण लेंस को पार करेगी, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होगा। इसका मतलब लेंस क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी। तो पहली बात ये निकल के आई कि लेंस पारदर्शी माध्यम है। ठीक। अब दूसरी बात, कांच का गुटका भी पारदर्शी होता है, उसमें प्रकाश किरण निकल जाती है। यहां लेंस क्यों कहा जा रहा है? तो जो ये पारदर्शी माध्यम है, इसके पृष्ठ अर्थात इसकी पीठ, उसका आकार निर्धारित करता है कि ये लेंस है। और सब लोग जानते हो कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम हो गया। उसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों या एक गोलीय एक समतल हो, तब वो कहलाता है लेंस। पूरा का पूरा मामला है कि उसका पृष्ठ कैसा है। अगर पृष्ठ गोलीय है दोनों तो भी लेंस, अगर एक गोलीय है एक समतल है तो भी लेंस। कहने का मतलब कि लेंस पारदर्शी माध्यम होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। कम से कम एक पृष्ठ, नहीं दोनों पृष्ठ गोलीय हो जाएं तो भी लेंस है। ठीक। तो लेंस यह एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ कम से कम यहां इसको कैसे लिखा जाए, भाषा बदल गई। यहां से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ये कम से कम कह देने से एक पृष्ठ भी गोलीय हो सकता है, दोनों पृष्ठ भी गोलीय हो सकते हैं। और एक बात समझ लो, लेंस के लिए हम बता रहे हैं इसका उदाहरण। सब लोग घर में रोटी खाते हो, अगर रोटी छोटी हो, ठीक, गोलाई में होती है, तो रोटी के आकार का वो लेंस होता है, चपटा। अब उसके दोनों पृष्ठ जो हैं या तो फूले हुए हों बाहर को, बीच में मोटा हो, जैसे रोटी फूल जाती है,
तो वो लेंस बन गई, दोनों पृष्ठ गोलीय हो गए। या बीच में रोटी दबी ही हो और किनारे पर मोटी हो तो भी वो पृष्ठ गोलीय हुए। देखो, पृष्ठ गोलीय होने के लिए पृष्ठ फूला भी हो सकता है और पृष्ठ बीच में धंसा भी हो सकता है। गोलीय दोनों स्थिति में होगा, फूला हुआ और धंसा हुआ। ठीक। अब एक पृष्ठ मान लो रोटी का समतल है, तो रोटी से तुलना करो और आगे जो चित्र हम बनाएंगे उसमें जो है उसका आकार देखो। एक तो ये, ठीक, और एक ये, और एक ये, और एक ये। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखो, लेंस के लिए ये जो है 4 तरीके हो सकते हैं जो परिभाषा में लिखा गया। ये समांगी पारदर्शी माध्यम है, कम से कम एक पृष्ठ गोलीय है। यहां देखो एक समतल है, एक गोली, ये हुआ। दोनों गोलीय हो जाए, देखो ये हुआ। ठीक। दोनों गोलीय अंदर को धंसे हुए हो जाए तो ये भी हुआ। एक समतल एक अंदर को धंसा गोलीय, ये भी हुआ। तो इस तरीके से ये लेंस की स्थितियां हुई। अब लेंस के प्रकार देखो, लेंस के कई प्रकार हैं, लेकिन जो समझना है, जो पढ़ना है, उसमें लेंस के 2 मुख्य प्रकार हमको पढ़ना है। तो लेंस के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ लेंसेज, टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक। तो लेंस के 2 प्रकार मुख्य रूप से हमको पढ़ना है। नंबर 1, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। तो ये नाम इसका देखो, उत्तल लेंस। उत्तल माने उठा हुआ, उन्नत शब्द जैसे होता है, उन्नत माने आगे बढ़ना। तो जब दोनों पृष्ठ लेंस के उठे हुए हों, अर्थात उभरे हुए हों, नंबर 1 जो चित्र में है, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। तो अब कह देंगे ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हों अथवा लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला हो, ये भी एक पहचान है। तो यहां लिखेंगे ऐसा लेंस जिसके दोनों तल या पृष्ठ उभरे हों, ठीक, या जो बीच में मोटा व किनारों पर पतला हो। ऐसा लेंस जिसके दोनों तल या पृष्ठ उभरे हों या जो बीच में मोटा व किनारों पर पतला हो, ये नंबर 1। इसका ये जो है मुख्य रूप से ये
क्या हुआ, उत्तल लेंस। ठीक, बड़ी आसान पहचान है। और दूसरा क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक, दूसरा जो है वो कॉनकेव लेंस है। तो अब इसमें क्या होगा, इसी का विलोम उत्तल वाले का। ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो, बीच में दबा हुआ हो, अर्थात बीच में दबा हुआ हो, या जो बीच में पतला हो। देखो इसका नंबर 3 चित्र इसमें आ रहा है। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बीच में दबे हों, अथवा क्या वो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो। किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बीच में दबे हों, या जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला हो, ठीक, एकदम उसी का विलोम है। अब इसका चित्र देखो, नंबर 3 वाला है, यहां नंबर 3 वाला चित्र रख दिया जाए। ये अवतल लेंस, ठीक, अवतल लेंस। तो इस तरीके से लेंस के 2 प्रकार जो हैं मुख्य रूप से हैं, और इन्हीं को हमको पढ़ना है। बाकी समतलोत्तल, अवतलोत्तल, तमाम इस तरीके से हैं। इनको अगर पढ़ जाओगे, इनको अगर समझ जाओगे, तो उनको भी बाद में समझ लिया जाएगा। तो ये लेंस हो गया, और लेंस के 2 प्रकार हो गए। मुख्य रूप से पूरी बात इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। अब इसी में क्या है, अभिसारी व अपसारी लेंस, ठीक। तो अब इसको हम लोग पढ़ें, आगे इसी में बढ़ाएं, इसी वीडियो में। तो देखो ये क्या होता है, यहां है, अब देखो, अभिसारी नंबर 1,
अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। देखो फिजिक्स में पढ़ते हो हेडिंगें आती हैं, जितनी हेडिंग लिखी हूं उनका हिंदी से शाब्दिक अर्थ बहुत कुछ मायने रखता है। अगर हिंदी का शाब्दिक अर्थ समझते हो हिंदी के हिसाब से, हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से, तो इसमें आगे का काम बड़ा आसान हो जाता है। अब शब्द है अभिसारी। अभिसारी शब्द का मतलब ये होता है कि इकट्ठा करना। ठीक, अभिसारी शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना। तो ये कहा गया अभिसारी लेंस, इसका मतलब ऐसा लेंस जो इकट्ठा करता है। ठीक, एक जगह सबको ले जाके कर देता है, समेट देता है, कह दो समेट देता है, तो यह लेंस कहलाता अभिसारी लेंस। और इसी समय अपसारी लेंस पर भी बात कर लो, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अपसारी मतलब होता है फैलाना, अर्थात ऐसा लेंस जो फैला दे, समेटने के बजाय फैलाए, बिखेर दे, दूर दूर कर दे। तो ये अपसारी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है। ठीक, अब ये किसको फैलाएंगे, किसको इकट्ठा करेंगे? देखो जितना भी प्रकाश में पढ़ रहे हो सब में प्रकाश किरणें ही होती हैं, उन्हीं का मार्ग इधर उधर करके जितना भी हो सकता है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभिसारी मतलब इकट्ठा करना, इसका मतलब क्या? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। ठीक, और अपसारी मतलब फैला देना, इसका मतलब प्रकाश किरणों को फैला देना। ठीक, तो अभिसारी लेंस का मतलब ऐसा हुआ, ऐसा लेंस जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, फैलाता नहीं उनको, उनको इकट्ठा मोड़ के कर देता है। वो क्या कहलाया? अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस ऐसा लेंस जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को लेंस से निर्गत होने के बाद या अपवर्तन होने के बाद बाहर की ओर फैला देता है, बाहर की ओर फैला देता है। बस यही दोनों की पहचान है। अब इसमें लिखेंगे ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु की ओर केंद्रित करता है। अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक, और समेटेगा तो एक बिंदु की ओर वो केंद्रित होंगे, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, अर्थात अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को। तो इकट्ठा करना, एक बिंदु पर केंद्रित करना या एक बिंदु पर काटना, सब एक ही अर्थ दे रहे हैं अभिसारी क्रिया का। तो सीधे सीधे अभिसारी क्रिया का मतलब ये समझो कि इकट्ठा करना, वही आधार लेकर के हम लोगों ने परिभाषा बनाई। अब इसमें चित्र में समझो, जैसे प्रकाश किरणों के चलने के नियम और इसमें बताया जाएगा।
लेकिन यहां अब चूंकि ये मामला आ गया है तो थोड़ा सा इसको समझ लो। ऐसे दर्पण में भी बात हुई थी। अवतल दर्पण सब प्रकाश किरणों को अंदर ही मोड़ता था, वो अंदर ही मोड़ देता था, ठीक। और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता था। ऐसे यहां जो है उसी का क्या हुआ, उल्टा हो रहा है। एक बात ये भी जान लो, हम लोग दर्पण पढ़े हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की जो क्रियाएं होंगी वो लगभग लेंस में आएंगी, लेकिन क्या होगा, अवतल दर्पण का मेल उत्तल लेंस से होगा, अवतल दर्पण का मेल उत्तल लेंस से होगा और उत्तल दर्पण का मेल अवतल लेंस से होगा। बस लेंसों का टाइप बदल दो, वहां का अवतल यहां का उत्तल, वहां का उत्तल यहां का अवतल, अर्थात अवतल दर्पण उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण अवतल लेंस, ठीक। समय समय पर हम बताएंगे। तो वो भी प्रकाश किरणों के इकट्ठा करता था अवतल दर्पण, ठीक। यहां देखो क्या होता है, एक प्रकाश किरण ये आई, ये भी आई, आपतित हुई। जब इनका अपवर्तन होता है तो ये इस तरीके से यहां इकट्ठा होती है, ठीक। अब वो बिंदु क्या है क्या नहीं ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतने समझो कि ये अंदर की ओर अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को पार होने पर मोड़ देता है, ये अंदर की ओर मोड़ता है। इसीलिए ये उत्तल लेंस क्या कहलाता है, अभिसारी लेंस। तो अब जो है उत्तल लेंस के लिए एक बात और आ गई कि चाहे उत्तल लेंस कहो और चाहे अभिसारी लेंस, तो यहां हम कह सकते हैं उत्तल लेंस ही अभिसारी लेंस होता है, ठीक। अब अपने दिमाग में बात बैठा लो। अभिसारी लेंस ये प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़ता है, मुख्य अक्ष पर समझो कहीं लेके इकट्ठा कर देता है, और ये उत्तल लेंस होता है। इसलिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम हम लोग अभिसारी लेंस भी रखेंगे या कहेंगे। अब चाहे उत्तल लेंस कहा जाए और चाहे अवतल लेंस कहा जाए, दोनों का मतलब एक होगा। अब दूसरा क्या होगा, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ठीक। अब इसी की विलोम परिभाषा है अपसारी लेंस की, ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद बाहर फैला देता है। बस एक बिंदु की ओर नहीं, एक बिंदु से दूर अर्थात बाहर की ओर फैला देता है, वो कहलाता है अपसारी लेंस। ऐसा लेंस जो प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात बाहर की ओर फैला देता है, ठीक। बस अब इसको चित्र में ये उत्तल लेंस अभिसारी था, तो अपसारी जो है इसी का विलोम लेंस क्या होगा, अवतल लेंस।
इसमें प्रकाश किरणें देखो इस तरीके से जब आएंगी तो ये बाहर की ओर मुड़ जाती हैं। ये इसकी क्रिया है। अब कहोगे कि ये क्रिया क्यों हो रही है? वो अंदर की ओर मोड़ दिया, ये बाहर की ओर फैला दिया, इसका कारण क्या है? देखो, जो अपवर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक, उसमें यह था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकती हैं और सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरणें क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती हैं। यहां देखो ध्यान से, यहां ये गोलीय पृष्ठ है, ठीक, इस पृष्ठ पर अभिलंब खींचेंगे तो यहां से वक्रता त्रिज्या खींची जाएगी और तब क्या होगा? आपतित किरण वक्रता त्रिज्या ये अभिलंब बनेगी, इसके अंदर प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अंदर मुड़ेगी, ठीक। फिर यहां ये पृष्ठ हुआ दुई बार अपवर्तन। हाँ, एक बात ये भी जान लो, लेंस से वास्तव में अपवर्तन दुई बार होता है। जैसे यहां प्रकाश किरण हवा या वायु से आई लेंस के भीतर, ठीक, अब लेंस के भीतर चली, इस पृष्ठ पर जब पहुंची तो यहां लेंस से बाहर जा रही, फिर हवा में, तो यहां लेंस से बाहर हवा में गई तो एक बार अपवर्तन फिर यहां हुआ। तो इस पृष्ठ पर अगर लंब खींचेंगे तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो कहने का मतलब इधर वाले अभिलंब से अंदर मुड़ी और इधर वाले अभिलंब से भी इधर मुड़ी अंदर की ओर। नियमानुसार विरल से सघन में अभिलंब की ओर झुकेगी और सघन से विरल में अभिलंब से दूर जाएगी। दोनों क्रियाओं में अंदर ही मुड़ती है। तो क्या हुआ? अंदर मुड़ गई तो इकट्ठा हो गई। यही कारण है। यहां ये बात लागू करो, यहां ये पृष्ठ है, इसका लंब इधर ही बनेगा, वहां पृष्ठ इधर तो अभिलंब इधर से आया और यहां पृष्ठ इधर तो इधर से अभिलंब आया। तो क्या हुआ? प्रकाश किरण जाएगी विरल से सघन में और अभिलंब की ओर झुकती है तो बाहर मुड़ती है। फिर यहां दोबारा जब अपवर्तन हुआ तो इसका अभिलंब इधर से, जिधर पृष्ठ उधर अभिलंब इसका है, तो प्रकाश किरण क्या होगी? सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी तो और बाहर को मुड़ जाती है। बस यही मामला है। अब कह सकते हैं कि उत्तल लेंस क्यों अभिसारी लेंस होता है? उसमें यही कहना है कि उत्तल लेंस से दो बार अपवर्तन होता है। पहले पृष्ठ से जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जाने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो सघन से विरल में जाने के कारण प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। इन दोनों अपवर्तन की क्रियाओं में प्रकाश किरण का मोड़ एक ही तरफ अंदर की ओर होता है। इस तरीके से प्रकाश किरण परिणामी रूप से अंदर को मुड़ जाती है। ठीक, इसमें बता दिए। इसमें भी जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी और जब दोबारा अपवर्तन हुआ दूसरे पृष्ठ से तो यहां सघन से विरल में जा रही है तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। इन दोनों क्रियाओं में जो अपवर्तित प्रकाश किरण है उसका मोड़ एक ही दिशा में बाहर की ओर हो जाता है। इस तरीके से अवतल लेंस में भी परिणामी प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद वो बाहर की ओर ही मुड़ जाती है और कोई इसमें जटिल बात नहीं है। इसको और तमाम हेडिंग आएगी, आगे पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम बताते रहेंगे। ये बात आगे और क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से ये अब क्या हुआ? अवतल लेंस ही अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस ही अपसारी लेंस होता है। कहने का मतलब अब हम
अपसारी लेंस अगर बोल देते हैं तो समझो अवतल लेंस बोल रहे हैं, ठीक, या अवतल लेंस बोल रहे हैं समझो अपसारी लेंस बोल रहे हैं। जैसे इसमें था, चाहे उत्तल लेंस कहें और चाहे अभिसारी लेंस कहें, और इसमें चाहे अवतल लेंस कहें चाहे अपसारी लेंस कहें, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समझो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इस तरीके से लेंस क्या हुए, लेंस के प्रकार क्या हुए, अभिसारी और अपसारी लेंस क्या हैं, क्यों अभिसारी अपसारी लेंस कहते हैं, ये क्रियाएं किस कारण से होती हैं। मुख्य रूप से देखो, जितना भी पढ़ोगे इसमें परावर्तन में परावर्तन के नियम का पालन किए थे, और अपवर्तन वाली घटनाओं में अपवर्तन के नियम को जानेंगे। बस इन्हीं नियमों के आधार पर पूरा ये लाइट वाला चैप्टर खत्म होगा। इन्हीं को अगर ढंग से समझे हो तो इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए व्याख्या करते चले जाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जहां भी ऐसा मामला आएगा हम वहां अलग से उसकी व्याख्या करते रहेंगे, थोड़ा उसको डिटेल में बताते रहेंगे।